हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो चीन है, चीन एक देश है, तो उसके उभरते प्रभाव का आकलन करना है। उत्तर में लिखेंगे, चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। चीन के संबंध में नेपोलियन ने कहा था कि यह सोता हुआ राक्षस है, इसे सोते रहने दो, क्योंकि यदि यह जागता है तो यह विश्व को हिला देगा। अगर आप कोई किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और उसमें किसी का कोटेशन ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें नेपोलियन का एक कोटेशन था, कथन था, वो इसमें लिख दिया गया है, तो इसे बेहतर उत्तर माना जाता है। इसके बाद लिखेंगे, आज चीन की उपस्थिति विश्व भर में अनुभव की जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन चौथे स्थान पर है। विश्व में चीन की थल सेना सबसे बड़ी है। आज के विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी देने की शक्ति चीन के पास ही है। विश्व में चीन के बढ़ते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है जो आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में लिखेंगे हम, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह कई देशों का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जिसमें भारत भी शामिल है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का ये फुल फॉर्म है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप में व्यापार को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन विकासशील देशों के साथ अपना आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसके बाद हम राजनीतिक प्रभाव लिखेंगे। राजनीतिक प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के आधार पर संचालित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर संवेदनशीलता और मानवाधिकारों के मुद्दे पर इसके दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। सैन्य प्रभाव, इसके बाद हम सैन्य प्रभाव लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और अपनी सैन्य क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति अपनाई है। फिर नेक्स्ट जो हम हेडिंग लिखेंगे वो है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चीन का उदय चीनी भाषा, संस्कृति और इतिहास में वैश्विक रुचि को बढ़ावा दे रहा है। सेकंड पॉइंट है, चीन के आविष्कार इसमें लिखेंगे हम, जैसे कागज निर्माण, मुद्रण और बारूद का विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब है हेडिंग तकनीकी प्रभाव। इसमें लिखेंगे, चीन उच्च तकनीक उद्योग में तेजी से विकास कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें लिखेंगे पॉइंट हम, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, लेकिन यह
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है, यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहा है और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर रहा है। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति, सैन्य, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। हालांकि चीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आर्थिक विकास की स्थिरता, क्षेत्रीय विवाद, मानवाधिकारों के मुद्दे और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। धन्यवाद।